शनिवारवाड़ा फोर्ट, पुणे। इस जगह का नाम तो कई सारे लोग जानते हैं, मगर इस जगह की एक सीक्रेट टनल के बारे में बहुत ही कम लोगों को पता है। एक ऐसा रास्ता जो एक ज़माने में पेशवा बाजीराव यूज़ किया करते थे, मगर उस जगह को ब्रिटिश एरा में ही सील कर दिया गया था। वहाँ के जो लोकल गाइड्स थे वो भी उस जगह के बारे में बात करने से कतराते थे। जितने भी लोकल गाइड्स थे वो सब एक ही बात बोलते थे कि वहाँ पर कोई और है जो कभी वापस नहीं आया। ऋषभ एक यंग आर्किटेक्ट लड़का जो अपनी हेरिटेज साइट पर एक प्रोजेक्ट बनाने के लिए आया था। जैसे ही उसके कान में ये बात पड़ी कि वहाँ पर एक बहुत ही सीक्रेट टनल है, तो उसके अंदर बहुत ही ज़्यादा क्यूरियोसिटी जग गई। धीरे धीरे उसकी वही क्यूरियोसिटी उसका ऑब्सेशन बन गया। एक दिन उसके दिमाग में एक ऐसा आइडिया आया। उसने सोचा कि मैं अगर ASI से परमिशन लेके वहाँ पर एक डॉक्यूमेंट्री बना दूँ तो मेरी डॉक्यूमेंट्री बहुत ज़्यादा वायरल हो जाएगी। ASI ने उसे परमिशन भी दे दी कि हाँ, तुम एक दिन वहाँ पर नाइट स्टे कर सकते हो, मगर एक दिन से ज़्यादा नहीं। उसके साथ उसके 2 फ्रेंड्स भी थे, आयुषी और मनन, जो उसी हेरिटेज साइट पे व्लॉग बनाने के लिए आए थे। धीरे धीरे रात के 11 बज गए और उन्होंने कई सारी जगह एक्सप्लोर भी करी, मगर जैसे ही ऋषभ उस जगह के पुराने गेट के पास पहुंचा, उसे एक हल्की सी आवाज़ आई, काका मला वाचवा। हिंदी में इसका मतलब होता है अंकल मुझे बचाओ। जैसे ही उसके कान में ये आवाज़ पड़ी, उसे लगा कि मेरे साथ कोई प्रैंक कर रहा है, मगर वो आवाज़ इतनी ज़्यादा क्रीपी और कोल्ड थी कि उसके पैर वहीं पर फ्रीज हो गए। तभी आयुषी ने उसे काम डाउन करने की कोशिश की और उसने उससे कहा कि भाई चिल कर, शायद बाहर से कोई नॉइस अंदर आ गई होगी। मगर ऋषभ को पता चल गया था कि नहीं, ये कोई नॉर्मल नॉइस नहीं है। उसने वहाँ के थर्मल कैम ऑन किए और उसे वहाँ पर एक फिगर दिखी। जब मनन ने उसी जगह पर टॉर्च डाली, तब उसे वहाँ पर एक 12 से 13 साल का लड़का खड़ा हुआ दिखा। उसकी आंखों में उन्होंने डर देखा। उसने पतला सा कुर्ता पहना हुआ था और हवा में ड्राइड ब्लड जैसी स्मेल आ रही थी। ऋषभ ने जैसे ही उस बच्चे के पास देखा, उसे फिर से कोई आवाज़ सुनाई दी, मगर इस बार उस आवाज़ में उसने कुछ और सुना, वो आ रहे हैं, मुझे बचा लो। और उस इंसिडेंट के बाद ऋषभ ब्लैकआउट हो गया। फिर सुबह 6 बजे जब ऋषभ को होश आया, तब उसके ऊपर एक गार्ड पानी डाल रहा था। आयुषी और मनन दोनों के दोनों मिसिंग थे। उस इंसिडेंट के बाद ASI ने उस जगह को पूरी तरह से सील कर दिया था और उन्होंने उस जगह को सील करने का बहाना कुछ ये दिया कि वहाँ पर कुछ अनसेफ स्ट्रक्चर कोलैप्स हो गया है। मगर जब ऋषभ ने अपना फ़ोन निकाला, तब उसके फ़ोन में एक ऐसी फाइल सेव थी जो उसने कभी खुद मैनुअली रिकॉर्ड नहीं किया। उस वीडियो में मनन के पैनिक स्क्रीम्स थे, जिसमें वो बोल रहा था, गेट लॉक हो गया, ये गेट अंदर से अपने आप कैसे बंद हो गया। और फिर उसे वापस एक क्रीपी नॉइस सुनाई दी, काका मला वाचवा। उस इंसिडेंट के बाद जैसे ही ऋषभ ने वो वाली वीडियो देखी, वो एक ओल्ड हिस्टोरियन के पास गया जिसे उस जगह के बारे में काफ़ी ज़्यादा नॉलेज थी। उस हिस्टोरियन ने उसे बताया कि वहाँ पर बहुत साल पहले जब पेशवा नारायण राव सिर्फ 13 साल के थे, तब उनके अंकल ने उनका मर्डर करवा दिया था। लोग अभी तक यही मानते हैं पेशवा नारायण राव टनल तक भाग के आए और वो ज़ोर ज़ोर से चिल्ला रहे थे कि काका मला वाचवा, पर जो उसे बचा सकता था वही उसका किलर था। ऋषभ मेंटली बहुत ही ज़्यादा डिस्टर्ब्ड हो गया था। फिर जब वो हॉस्टल पहुंचा, तब उसके हॉस्टल के रूममेट ने उसे बोला कि भाई तू रात भर नींद में वही लाइन बोल रहा था। और उस दिन के बाद से ऋषभ चुप हो गया। उसका प्रोजेक्ट इनकम्प्लीट रह गया। मनन और आयुषी कभी भी वापस मिले ही नहीं। और जब किसी ने फोर्ट के गेट के थर्मल फुटेज को दोबारा एनालाइज किया, तो 3 लोग वहाँ क्लियरली दिख रहे थे, ऋषभ, आयुषी और मनन, और एक स्मॉल फिगर उनके पीछे, एक बच्चा जो वॉल के साथ चिपका हुआ था। उसको देखकर ऐसा लग रहा था कि वो सीधा कैमरे की तरफ देखते हुए ये बोलना चाह रहा है कि अब मेरा अगला शिकार कौन है। दोस्तों, ऐसी कई सारी हॉरर स्टोरीज़ मैं अपने चैनल पर डालता हूँ। अगर आपको ऐसी हॉरर स्टोरीज़ में थोड़ा भी इंटरेस्ट हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। मिलूंगा मैं सीधा आपसे अगली वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय।